नमस्कार। गुरु पर्व की आप लोगों को लख लख बधाइयाँ। आज जैसे गुरु नानक जी का जन्मदिन है और गुरु नानक जी के काफ़ी वाक्यों से मैं बहुत प्रेरित रहा हूँ और मुझे उनकी जीवनी बहुत इंस्पायर करती है। जिस हिसाब से उनका बचपन था, वो बहुत आइडल संतान नहीं थे। उनके पिताश्री उनसे बहुत दुखी रहते थे, लेकिन हर किसी को होता है कि हर व्यक्ति का होता है कि मेरा बेटा मेरे हिसाब से चले, पर उनका जो था वो स्टार्टिंग से ही वो भगवान से इतने जुड़े हुए थे कि लोग उनको समझ ही नहीं पाते थे। और उनका एक वाक्य जो उन्होंने अपने पिताश्री से कहा था, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था, उन्होंने सत्य का बिजनेस ऐसा कुछ नाम रखा था। तो उनके पिताश्री ने कहा ये तो सब घाटा कर दिया। कह रहे जो बट गया वो फायदा, जो बच गया वो घाटा। तो इस तरीके उनकी बहुत सी कहानियां हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे उन्होंने एक चीज़ ये कहा था कि ना हिंदू हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, भगवान एक है, इंसान एक है। और जैसे उन्होंने रसोई में अपना भगवान पाया, रसोई में अपना ध्यान, क्योंकि उन्होंने कहा प्रेम और भूखों को खाना बांटो, प्रेम बांटो, और कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक समान है। तो आज भी गुरुद्वारों में हर कोई एक जैसे नीचे बैठ के जो हर कोई खाता है वहीं खाते हैं। और इसमें एक ये विशेषता दिखाई गई है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं, भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी जीवनी रही है। लेकिन उनका एक वाक्य, एक कहानी थी जो मुझे बहुत पसंद आई है और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो एक बार जैसे उनको ज्ञान मिलने के बाद जब उन्होंने कहा कि एक ही ओमकार है और एक ही ओमकार की जो ध्वनि है दैट इज़ द लास्ट थिंग, लाइक कि वही सर्वज्ञ है। तो उसके बाद जब उन्होंने भ्रमण करना स्टार्ट करा तो मर्दाना भी उनके साथ था। वो गाते थे, भगवानों का भजन करते थे और भजनों में ही सोए समाये रहते थे और फिर मौन रहते थे और लोगों से बहुत प्रेम और वो उदारता दिखाते थे। भोजन का वितरण उन्होंने जरूर रखा था, ये इसकी भूखों को खाना जरूर खिलाया जाए। तो वो एक बार एक गांव में पहुंचे तो वहाँ के गांव में जो धार्मिक गुरु थे, जिनको लगा कि गुरु नानक आए हैं ये अपना ज्ञान बांटेंगे, तो उन्होंने उनको क्या करा, एक लोटा भेजा, दूध से भरा हुआ लोटा, और उनको भिजवाया अपने साथी से उन गुरु ने। तो गुरु नानक जी के पास वो लोटा आया, गुरु नानक जी ने देखा और उन्होंने एक फूल डाल दिया उसके अंदर और वो लोटा लेके दोबारा चला गया। तो मर्दाना को समझ में नहीं आया कि ये क्या था। तो करे ये क्या था, करे ये संकेत में हमारा बातचीत हुई कि उन्होंने मुझे भेजा कि गांव में कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ये गांव ज्ञान से भरा हुआ है और आपका इधर कोई नीड नहीं है आपकी यहाँ रहने की, इस गांव को आपकी नीड नहीं है। तो मैंने भी उनको ये उत्तर भेजा कि मेरा कोई भार नहीं है, मैं एक फूल के समान हूँ, निर्भर हूँ, आपको और आपके गांव वालों को मेरी उपस्थिति पता भी नहीं लगेगी। तो ये एक तरह से एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों को पता नहीं समझ में आई है नहीं, लेकिन अगर हम एक निर्भर जीवन व्यतीत करते हैं, हम एक फूलों के समान अपना जीवन रखते हैं, तो हमारे आसपास के लोगों को भी हमसे कोई गिले शिकवा या दिक्कत नहीं होगा। हमारा भार ही लोगों के गिले शिकवे पैदा करता है। जैसे हम कभी ऑफिस में होते हैं, हम एक दूसरे के काम में दखलंदाजी करते हैं या एक दूसरे को ज्ञान देते हैं या एक दूसरे को कहते हैं तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, और लोग आपसे को पसंद नहीं करते हैं। फिर आप कहते हैं कि अरे मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं। या फिर आपके जो दोस्त लोग हैं, मित्रगण हैं, और हर कोई अलग अलग अपने सक्सेस में होता है और हर किसी के लिए सक्सेस बहुत अलग अलग होती है। लेकिन आप अपनी सक्सेस को किसी और के ऊपर थोपते हैं, अपने दोस्तों पे कहते हैं यार तू तो कुछ नहीं कर रहा, यार तुझे तो कुछ नहीं आता, ये वो। तो मित्रगण भी आपसे कटने शुरू होते हैं। या फिर आप किसी को बेवजह कोई ज्ञान दें, या फिर बच्चा कैसे पालें, या फिर घर कैसे चलाएं, जैसे औरतों का बहुत होता है, या फिर साफ सफाई कैसे रखें, या कैसे क्या जो भी है, जब तक आपसे कोई ज्ञान नहीं मांग रहा है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि आप किसी को ज्ञान दें। और जैसे ही आप लोगों को ज़बरदस्ती ज्ञान देने लगते हैं, आप भारी होने लगते हैं लोगों के ऊपर, और फिर लोग आपका वो भार हटाना चाहते हैं। तो आपने बहुत ऐसे देखा, बहुत से गेस्ट आते हुए
आप लोगों को ये लगता है अरे यार वो क्यों आ रहे हैं, अब ये सब करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भार नहीं होता, जो जैसा है वैसा है, उसी में ही रम जाते हैं, तो आपको उनके आने का कोई दिक्कत नहीं होता। आप कहते हैं हाँ वही तो आ रहे हैं, ठीक है ना, मुझे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत ही सिंपल है या बहुत ही ईजी गोइंग है। तो मुझे ये चीज़ लगता है, और कि आपको ये अपना जो व्यक्तित्व है ये फूल के जैसा सामान बनाना चाहिए, निर्भर और लोगों को खुशबू देने वाला, कि आपके आसपास लोग आपका भार भी ना महसूस कर पाए, और आपकी विशेषता या फिर आपके गुणों से वो बहुत प्रेरित या खुश भी रहें। तो ये मेरा गुरु पर्व में आप सबको संदेश है। और गुरु नानक जी बहुत महान व्यक्ति थे, और उनका आना, उनका इस धरती पे आना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग भी अपना व्यक्तित्व गुरु नानक जी से कुछ इंस्पायर होकर बनाएं।